नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री माधव माधव माधव। आइए ये दिवाली स्पेशल सब डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। धनतेरस, काली चौदस, दीपावली और विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ होगा। डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। परमात्मा सभी पर कृपा करे और आने वाला ये नया विक्रम संवत 2081 बहुत ही अच्छा रहे। परमात्मा कष्ट, परेशानी और विपदा को सहन करने की ताकत दे और हम आगे बढ़े, हमारे में सत्व गुण बढ़े और लोगों को हम मदद रूप हो सके, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। धनतेरस माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो माँ लक्ष्मी जी, ये दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त रहती है। तो ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस है, मंगलवार का दिन है। तो लक्ष्मी जी की पूजा हम कैसे करें और उसका समय क्या होगा? तो माँ लक्ष्मी जी के लिए श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करने से सभी तरह की परेशानी, धन की जो परेशानी है, धन प्राप्ति में कठिनाई है, वो दूर होगी। तो धन त्रयोदशी के दिन ये करना है आपको। माँ लक्ष्मी जी के मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। श्रीं ऐं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ऐं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र जाप भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मुहूर्त की। बात करते हैं धनतेरस को कुबेर पूजा, भगवान कुबेर की पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके पास यंत्र है उसको पंचामृत से धोकर माँ लक्ष्मी जी का फोटो, लक्ष्मी गणेश का फोटो, जो भी चांदी का सिक्का है, कुछ भी है, तो पंचामृत से पहले धो देना है और बाद में गंगा जल से शुद्ध करके अच्छे नए कपड़े से साफ करके बाद में उसके ऊपर अष्टगंध का तिलक करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये पूजा श्रेष्ठ मुहूर्त हम बता रहे हैं। धनतेरस के दिन जो है चोपड़ा ला सकते हैं आप, जो पीढ़ी चला रहे हैं उनके लिए। तो ये जो समय की बात करें तो सुबह 9:34 से दोपहर 1:48 तक का समय, ये समय के दौरान पूजा अर्चना माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर सकते हैं। दोपहर 3:13 से शाम 4:38 तक भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। और रात्रि पूजा का बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रात्रि का समय भी मैं दे देता हूँ। तो रात्रि जो है शाम के बाद का समय 7:38 से लेकर 9:13 तक, 7:38 से लेकर 9:13 तक का समय बहुत ही अच्छा होगा। ये समय के दौरान माँ लक्ष्मी जी को मिठाई अर्पण करके, जो पूजा विधि बताई है, पंचामृत से स्नान करा के, धूप दीप करके, माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का, श्री सूक्त का पाठ करके आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी सबके ऊपर कृपा करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अभी बात करेंगे 30 अक्टूबर 2024 बुधवार का दिन है, काली चौदस। ये काली चौदस तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये दिन है। हमारे भीतर जो शक्तियां कार्यरत हैं, जो भी शक्ति कार्यरत है, तो वो जागृत करने के लिए और हमें बल प्रदान हो, कार्य करने की क्षमता प्रदान हो, इसके लिए पूजा अर्चना की जाती है। और वो भी रात्रि पूजा का बहुत ही महत्व है। तो काली चौदस के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना बहुत उत्तम फलदायी है। भैरव जी की पूजा अर्चना फलदायी होगी
और महाकाली की पूजा अर्चना बहुत फलदायी रहती है। तो रात्रि के वक्त महाकाली के मंत्र जाप जो भी उपासक है, साधक है, वो कर सकते हैं। रात्रि को हम बात करने जा रहे हैं, तो ये सब पूजा यंत्र की पूजा करनी है। तो शाम 7 बजकर यानी कि रात्रि 7:37 के बाद 22:48 तक यानी कि रात्रि 10:48 तक मशीनरी की पूजा, यंत्र की पूजा की जाएगी। तो जो भी जिनका भी फैक्ट्री है उसमें भी फैक्ट्री की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि लोखंड के संबंधित है, तो वो भी उनके ऊपर आप तिलक कर सकते, अगरबत्ती का धूप लगा सकते। तो ये समय है शाम 7:37 से रात्रि 10:48 तक। ये समय के दौरान पूजा अर्चना माँ काली के मंत्र जाप के प्रयोग कर सकते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना अति उत्तम फलदायी रहती है। ओम दुर्गाय नमः का मंत्र जाप भी फलदायी रहेगा। हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जितनी बार हो सके 101 बार अगर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबतों से भी छुटकारा हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ भी ये समय के दौरान रात्रि के समय कर सकते हैं, जिसे कष्ट सहन करने की क्षमता हमें प्राप्त होती है और हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। भैरव जी के मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ओम हिम बटुकाय आपद उद्धारणाय गुरु बटुकाय हिम ओम स्वाहा, ये भैरव जी का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। तो ये काली चौदस का इम्पोर्टेंट, काली चौदस के दिन किसकी पूजा अर्चना करनी है वो सब डिटेल्स बताए। अब 31 अक्टूबर 2024 को गुरुवार का दिन, दीपावली यानी कि अंधेरा हटकर प्रकाश की ओर जाने के लिए ये दिन होता है। हमारे भीतर जो भी अज्ञान पड़ा है, अज्ञान के अंधकार को हटाकर आत्मा के प्रकाश की रोशनी झलहलती रहे, इसके लिए ये दीपावली मनाई जाती है। तो 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन जो हम दीपक प्रकट करके बाहर की ओर रोशनी हम प्रकट करते हैं, ठीक उसी तरह हम भीतर की आत्मा की रोशनी, हमारे स्वयं की अनुभूति करने का भी यह अवसर रहता है। माँ सरस्वती का पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना आराधना के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है। दीपावली के दिन जो भी मंत्र जाप करते हैं सिद्धि प्रदान होती है। समय 10:59 से 15:42 तक का समय पूजा अर्चना की जाएगी। शाम 4:37 से रात्रि 9:13 तक माँ लक्ष्मी जी की, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसे उत्तम फल मिलता है। श्री सूक्त का पाठ करने से भी उचित रिजल्ट मिलता है। तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना आराधना के लिए दीपावली मनाई जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसे, सर्व देवी देवताओं की कृपा बरसे, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 2 नवंबर 2024 शनिवार का दिन, विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ हो जाएगा। 2081 का प्रारंभ, विक्रम संवत 2081 बेस्तु वर्ष हम जिसे बोलते हैं, तो प्रारंभ हो जाएगा। पेड़ी खोलने का मुहूर्त होगा। जो भी कार्यस्थल पे जाते हैं, जिनका व्यापार है, पेड़ी है, फैक्ट्री है, इनके लिए भी पेड़ी खोलने का मुहूर्त सुबह 8:11 से 9:35 तक आप मुहूर्त कर सकते हैं और पेड़ी को वधा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नया विक्रम संवत 2081 की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा सभी का कल्याण करे। तो ये बेस्ता वर्ष के भी आप सभी को नूतन वर्षा अभिनंदन और खुश रहिए। अपने परिवार के साथ आप प्रसन्न रहिए और परमात्मा सभी के कष्ट हर ले, सुख और प्रसन्नता दे, ऐसी मेरी हृदयपूर्वक की शुभकामनाएं। जय श्री माधव।